अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। आज हम होप सो चैप्टर 2 को फिनिश कर लेंगे। ठीक है। चैप्टर 2 जो हमारा शुरू हुआ था नंबर सिस्टम से, और वो हमें मेमोरी कंप्यूटर की एक्सप्लेन करवाते हुए बूलियन अलजेब्रा में ले गया। और आज हम बेसिकली बूलियन अलजेब्रा के कुछ कवानीन देखेंगे और बूलियन एक्सप्रेशन को आसान तरीके से समझेंगे कि ये होती क्या है। ठीक है जी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। ठीक है, और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बूलियन अलजेब्रा के लॉज या कवानीन से क्या मुराद है? व्यूअर्स, वो लॉज जिनकी मदद से आप अपने बूलियन एक्सप्रेशंस को छोटा कर सकें या सिंप्लीफाई कर सकें उसे हम लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। बहुत से लॉज होते हैं जो कि यूज़ होते हैं बूलियन अलजेब्रा में, लेकिन हम सिर्फ उनको स्टडी करेंगे जो आपकी बुक में अवेलेबल हैं, ताकि आपको सिर्फ उनकी अंडरस्टैंडिंग अभी फ़िलहाल डेवलप हो जाए। सबसे पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ, जो ये कहता है कि अगर दो बूलियन प्रेपोजिशंस आपकी कंबाइन हुई है किसी एक लॉजिकल ऑपरेटर से, तो उन बूलियन प्रेपोजिशंस का अगर ऑर्डर डिस्टर्ब किया जाए तो आपका आंसर इफेक्ट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी दो बूलियन प्रेपोजिशंस कोई भी हैं ए और बी, तो अगर उनका कम्यूटेटिव लॉ लिखा हुआ है ए डॉट बी तो वो इक्वल होगा बी डॉट ए के। सिमिलरली ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के। ये हम प्रूफ कर देते हैं। ये देखें जी, एक ट्रूथ टेबल मैंने सिंपल सा बनाया। ए और बी दो बूलियन प्रेपोजिशन और दो बूलियन ऑपरेशन अप्लाई होने हैं, एक ए डॉट बी और एक बी डॉट ए। तो आप देख सकते हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों कॉलम्स का आंसर सेम है, क्योंकि डॉट के अंदर जब तक सारी इनपुट्स या सारी प्रेपोजिशन वन नहीं होंगी आंसर वन नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मैं इसी को आपको और गेट के अंदर दिखाऊं तो ये देखें, और के अंदर आपकी जब तक दोनों ज़ीरो नहीं है तब तक आंसर आपका वन नहीं आएगा। तो सॉरी, जब तक दोनों ज़ीरो नहीं है आंसर आपका ज़ीरो नहीं आएगा, हमेशा वन आता रहेगा। तो ये आपको दोनों येलो कॉलम्स सेम नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ प्रूव हो गया कि अगर पोजीशनिंग आप दोनों की डिस्टर्ब करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। नाउ लेट्स मूव टू एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर तीन बूलियन प्रेपोजिशंस को आप सेम लॉजिकल ऑपरेटर से कंबाइन करें तो ऑर्डर जो ग्रुपिंग का दो बूलियन प्रेपोजिशंस का है वो आंसर को अफेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास तीन बूलियन प्रेपोजिशन ए बी सी हैं, और ये देखें अगर मैं ए को डॉट के साथ बी डॉट सी के ग्रुप के साथ ऐड करूं तो वो कहता है इसका आंसर चेंज नहीं होगा अगर मैं ए डॉट बी का ग्रुप बना के उसको सी के साथ उसका एंड ले लूँ। सिमिलरली और में भी यही चीज़ है। इसको हम ज़रा प्रूफ करके देखते हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। तो ये देखें, तीन बूलियन प्रेपोजिशन थी ए बी सी, उसका मैंने ट्रूथ टेबल बनाया। बूलियन ऑपरेशन मेरे पास एक ए डॉट बी ब्रैकेट और एक ए डॉट बी डॉट सी और एक बी डॉट सी और एक ए डॉट बी डॉट सी। चार बूलियन ऑपरेशन मैंने इसमें परफॉर्म करने हैं। तो देखिए आप खुद ही कि ए डॉट बी आपके पास ये सिर्फ वन आए, ए डॉट बी ये वाली लाइन, इसका सी के साथ जब मैंने एंड लिया तो सिर्फ ये वन हुआ। इसी तरह बी डॉट सी मैंने इन दोनों का एंड लिया तो ये दो वन हुए, और फिर ए डॉट बी डॉट सी का मतलब ये है कि ये ए वाला कॉलम और ये बी डॉट सी वाला कॉलम, इनका मैंने एंड लिया। तो सिर्फ ये देखें, अगर आप ये येलो कॉलम्स को देखें तो बिल्कुल सेम वैल्यू है, जिसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ आपका प्रूव हो गया। यही मैंने और में भी किया, ये देख ले कि वही चीज़ जो मैंने एंड में की थी वो और में कर दी। तो दोनों येलो कॉलम्स सेम है। ये आप घर में भी इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि अगर आपके तीन बूलियन प्रेपोजिशंस को कंबाइन किया जाए दो लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से, तो दो बूलियन प्रेपोजिशन की ग्रुपिंग को अगर आप अनग्रुप भी कर दो तो भी कोई इशू नहीं होता आंसर पे। जैसे ये देखें, सेम चीज़ है, बस अब आपके तीनों के अंदर जो अंदर वाला ऑपरेटर है वो डिफरेंट है बाहर वाले ऑपरेटर से। तो आप देखें, अगर मैं ए डॉट बी प्लस सी का ग्रुप लूँ तो आंसर सेम आना चाहिए। ए डॉट बी का ग्रुप और ए डॉट सी का ग्रुप के दरमियान, और मतलब जो दरमियान में यहाँ साइन है वो यहाँ दरमियान में आ जाएगा। सिमिलरली ये दूसरी सिनेरियो है जिसमें प्लस बाहर है, मतलब और बाहर है और एंड अंदर है। इसको हम ज़रा प्रूफ करते हैं। ये देखें जी, पहले मैं
लेफ्ट हैंड साइड लेके आया, मैंने ए बी सी का वही ट्रूथ टेबल बनाया और दो बूलियन ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे, एक बी प्लस सी जो ब्रैकेट में था और उसका एंड लेना है ए के साथ। तो ये मेरे पास ये आ गया और आप देखें ये मैं राइट हैंड साइड लेके आया, वही ए बी सी वही, और अब मैंने ए डॉट बी और ए डॉट सी लिया और उनका दरमियान में और लिया। तो अगर आप ये देखें कि पहले 5 आपके 0 है और आखिरी 3 1, तो ये देखें इसमें पहले 5 0 है और आखिरी 3 1, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका प्रूव हो गया कि अंदर ग्रुपिंग जो आपने की हुई है वो अगर आप ओपन भी कर दें तो आपके आंसर पे इफेक्ट नहीं आता। फिर इसके बाद जो आपका एक तरह का लास्ट एंड द लीस्ट बूलियन लॉ है वो है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ ये कहता है कि अगर एक बूलियन प्रेपोजिशन को किसी वन के साथ एंड लॉजिकल ऑपरेटर में जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट वही होगा जो बूलियन प्रेपोजिशन की वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर एक बूलियन प्रेपोजिशन को किसी और ऑपरेटर के थ्रू 0 के साथ जोड़ दिया जाए तो उसका रिजल्ट भी वही होगा जो बूलियन प्रेपोजिशन का होगा। अच्छा, ये हम ज़रा देख लेते हैं। ये मैंने आपको एक सिंपल सा ट्रूथ टेबल बना के दिखाया है। ये देखें जी, ये एक बूलियन प्रेपोजिशन है और 1 के साथ मैंने उसका क्या लगाया एंड। तो देखें 0.1 का आंसर आएगा 0 और 1.1 का आंसर आएगा 1। तो जो आंसर ए का है वही A.1 का है। सिमिलरली अब मैंने और लिया 0 के साथ, तो ये देखें 0 + 0 0 और 1 + 0 1, तो वही आंसर जो ए का है वही आपका और का आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी लॉ भी आपका प्रूव हो गया। ठीक है जी, तो ये थे बूलियन लॉज जिनकी वजह से आप अपने बूलियन एक्सप्रेशन को छोटा कर सकते हैं अगर करना चाहें। ठीक है जी, इसके बाद जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो क्या होती है? बूलियन एक्सप्रेशन ज़्यादा तौर पे तब क्रिएट की जाती है जब लॉजिकल ऑपरेटर्स की वजह से बूलियन प्रेपोजिशंस बने या बूलियन प्रेपोजिशंस पर लॉजिकल ऑपरेटर्स अप्लाई हो। हम ये भी कह सकते हैं कि जब बूलियन प्रेपोजिशंस को लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ कंबाइन किया जाए तो उसे हम बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एक मिनट लाइन पे रहिएगा प्लीज। जी व्यूअर्स, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। अच्छा, तो हम ये देख रहे थे कि बूलियन एक्सप्रेशन की एग्जांपल्स। ठीक है जी, तो ये देखें हमने ए और बी दो बूलियन प्रेपोजिशंस थी, उन्हें एंड के साथ जोड़ा हुआ है A.B। 3 बूलियन प्रेपोजिशन फर्स्ट कर लें B.D.F है, उसे हमने और के साथ जोड़ा हुआ है, और ये एक ए बूलियन प्रेपोजिशन है, इसके साथ जस्ट हमने नॉट ऑपरेटर लगाया हुआ है। ठीक है जी। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि बूलियन एक्सप्रेशन से मुराद क्या है, तो हम कहेंगे जब भी कोई बूलियन प्रेपोजिशन को लॉजिकल ऑपरेटर के साथ कंबाइन किया जाए तो उसे हम बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो आई होप सो आपको आज का ये शॉर्ट सा लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि दूसरे तक भी ये वीडियोस जा सके। चैप्टर 2 आपका इस तरह एंड होता है व्यूअर्स। इंशाल्लाह चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट के बाद हम चैप्टर 3 को शुरू करेंगे। ठीक है, आपकी कोई क्यूरीज, कोई रिकमेंडेशन, कोई सजेशंस हो तो मैं उनका वेट करूँगा, ज़रूर शेयर करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।